जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं शोधान सिंह कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। आपको दिख ही रहा होगा पीछे क्या लिखा हुआ है, प्रमुख समाधि स्थल। साथी, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख समाधि स्थल। मात्र 5 से 10 मिनट की क्लास होगी। मैं पूरी ट्रिक के द्वारा आपको याद करा दूंगा। आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, या आप व्यापम का एग्जाम देने वाले हैं, या एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले, किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इसको शुरू होने से पहले आपको क्या करना है, इसको शेयर कर देना आपके पक्के दोस्त के पास भी, क्योंकि सब वर्दी पहनेंगे इस बार। ठीक है साथी, चले तो देखिएगा, पूरी मैं ट्रिक से याद करा दूंगा भाई। देखिएगा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ किसान घाट। क्या है? किसान घाट आपका कहां पर है? ठीक है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह की है। ठीक है, देखो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए, ये अक्सर क्या पूछता है, किसकी समाधि स्थल किसे कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है साथी, देखिएगा इसमें पूछा गया है, एक मिनट। हाँ, देखिएगा पहला है चौधरी चरण सिंह। क्या है भैया? चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या होता है साथी, याद रखना है, ये कहलाता है किसान घाट। क्या है भैया? किसान घाट। तो इसको ऐसे याद रखना, जो किसान होगा गांव में उन्हें चौधरी ही तो कहते हैं, नहीं बोलते हैं। जैसे चौधरी चरण सिंह है, ठीक है, इनको इनका जो समाधि स्थल है क्या है? किसान घाट। क्या है? किसान घाट। अब इसको कैसे याद रखा है, जैसे गांव होगा, विलेज होगा, यहाँ किसान होते हैं, चौधरी तो होते हैं, बोले बड़े बड़े किसान हैं, चौधरी साहब आ गए साहब, ऐसा नहीं बोलते, बोले गांव के बड़े किसान हैं साहब, चौधरी हैं। तो याद रखना भैया, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थान को क्या बोलते हैं? किसान घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसान घाट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अभय घाट है, अभय घाट है। ठीक है, एक किसका समाधि स्थल है? मुरारजी देसाई। ठीक है, मुरारजी देसाई का। अब कैसे याद रखें, बोले मोरा जिया भय है। ठीक है, मोरा जिया है, मेरे मोरे जियो को क्या है? भय है, डर है किसी का। ठीक है भैया, देखिएगा मोरारजी देसाई है, तो आपका समाधि स्थल क्या है? अभय घाट है। क्या है? अभय घाट। तो अभय घाट में क्या लगा हुआ है? भय। क्या लगा है? भय लगा हुआ है। तो मोरे जिया को क्या है? भय है। तो जो मेरा जिया है ना, मोरा जिया है, उसको क्या है? भय। तो भय से अभय घाट याद रखना है। क्या याद रखेंगे? अभय घाट याद रखेंगे। क्लियर है भैया? देखिएगा, याद रख लेना। ठीक है, ठीक है। अब देखो भैया, विजय घाट। ठीक है, जो विजय घाट है वो किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है। तो प्यारे साथी, कैसे इसको याद रखेंगे? तो इसमें एक शब्द है बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री के नाम में लगा हुआ है बहादुर। जो बहादुर होगा वो क्या करेगा? हमेशा विजय करेगा। क्या करेगा? हमेशा विजय करेगा। तो साथी याद रखना है, विजय घाट, जो बहादुर होगा वो हमेशा क्या करेगा? विजय करेगा। तो विजय घाट जो होगा आपका किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। कैसे याद रखा? बोले जो बहादुर होगा, क्या होगा? बहादुर होगा, उसकी क्या होगी? विजय करेगा, या उसकी विजय होगी। क्लियर है भैया? चले, अब देखो यहां पर लिखा है चैत्य भूमि। ठीक है, जो बी आर अम्बेडकर की, किसकी है? भूमि, चैत्य भूमि बी आर अम्बेडकर की है। तो जो बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, क्या थे? बी आर अम्बेडकर की कहानी सुन लो, थोड़ी सी कहानी से याद हो जाएगा। अब जो बी आर अम्बेडकर है, कौन है? आपके संविधान निर्माता है। जब संविधान निर्माण किया इनने, तो इनकी चेतना में तो जागा है कि समाज में क्या हो रहा है। चैत्य भूमि किसको बोला है? बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल है। तो इनके दिमाग में क्या था? समाज को चेतना करना है, चेताना है, समाज सो रहा है, ऐसा कुछ करके याद रखना। भीमराव अम्बेडकर क्या सोचते थे? ये समाज सो रहा है, इनको चेतना जगाना है, चैत्य करना है, संविधान लिखना है इनके लिए। भैया ये तो सो रहा है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी है, क्योंकि हम भारतीय हैं। तो ऐसा कुछ करके याद रखना। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर है, तो इनकी जो दिमाग में क्या था, संविधान लिखने का यही था, चेतना थी। ठीक है, संविधान लिखने की चेतना थी, समाज का भला करना, ऐसा कुछ करके याद रख सकते हैं। वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए, नहीं तो कोई मेरे से कुछ लड़ने आ जाए, बोले सर ये ट्रिक कैसी बना दी। ठीक है, चलिए, मैं भी इन सभी लोगों का सम्मान करता हूँ। ठीक है, जो भी भारत के व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ से ज्यादा किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा अब देखो, शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल बोलते हैं इंदिरा गांधी का। ठीक है, अब इंदिरा गांधी क्या थी? महिला थी। तो महिलाओं में क्या होती? शक्ति। क्या होती है? महिलाओं में शक्ति है, वह कुछ भी कर सकती है भैया। तो शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का है, जो कि पहली प्रधानमंत्री है भारत की। ठीक है, तो शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी की। तो महिलाओं में क्या होती है? शक्ति। भैया याद रखना। चलिए, ठीक है, याद रहेगा भैया, शक्ति। देखो, अब है महाप्रयाग घाट। क्या है भैया? महाप्रयाग घाट है, राजेंद्र प्रसाद का है। शांतिवन जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू का, किसका है? जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन है। और राजघाट है महात्मा गांधी का है। और निगम बोध घाट है आपका अरुण जेटली का। अब देखो, ठीक है, देखो राजीव गांधी, क्या है भैया? राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वीर भूमि है। क्या है भैया? वीर भूमि है। तो राजीव में से रा अलग कर दो, बचा जीव। क्या है? जीव। जीव मतलब जीवन। तो जीवन वो ही जी सकता है जो वीर होगा। ऐसा जीव जो वीर होगा वही तो जी पाएगा। ऐसा थोड़ी डरपोक थोड़ी जी पाते हैं। नहीं तो बोले कुछ हो ही नहीं रहा, कोई संघर्ष हो रहा है लाइफ में तो जी नहीं पा रहे, नहीं। जो वीर होगा वही तो जी पाएगा। राजीव में से जीव है तो जो जीव रह रहा है दुनिया में तो वीर होगा। जो जीव वीर होगा वही रह पाएगा, ठीक है, जी पाएगा। ऐसा कर सकते हैं, जो जीव वीर होगा वही जी पाएगा। जो जीव वीर होगा वह जी पाएगा। ऐसा कुछ करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब है भैया स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी है। वाजपेयी, इसको कैसे याद रखना? देखो अटल बिहारी ने एक बोला था भैया, एक उनका जो कथन है बहुत वायरल रहता है कि ठीक है, तो ऐसा मतलब कि ऐसा लिख लो, ऐसा याद कर लो, जो अटल बिहारी है वो हमारी स्मृति में है। क्या है? अटल जो शब्द है हमारे अटल बिहारी हैं जो हमारी स्मृति में बसे हुए हैं। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से बचे हैं आपके? महाप्रयाग घाट बचा है, शांतिवन बचा है, और निगम बोध घाट और राजघाट, ठीक है। तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। शांतिवन और राजघाट गांधी जी का हमेशा अक्सर याद रहता है, और निगम बोध घाट अरुण जेटली का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा? जेठली। क्या लगा है? जेठली। तो इसको पढ़ो जेठ। क्या है भैया? जेठ है। तो कौन जेठ है? निगम बोध एक जेठ है भैया। ऐसा कुछ करके याद रख सकते हैं। तो लगभग मैंने 7-8 आपको याद करा दिए, 4 आपको डायरेक्ट याद करना है। तो जेठ कैसा है भैया? निगम है। जेठ कौन है? जेठ नहीं सुना होगा, रिश्ते में जेठ बोलते हैं किसी को, तो जेठ कौन है? निगम है, ठीक है। राजघाट याद रहता ही है, इन दोनों को याद कर लेना, महाप्रयाग घाट और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों को याद कर सकते हो। और लगभग लगभग आपको याद हो गई होंगी। एक बार आप सुन लीजिएगा, गारंटी है आपको ये कहानी सेट हो जाएगी। तो मुझे बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी? तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो अपना कैरियर विद सौदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कैरियर विद सौदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको क्या करना है, ठीक है, आपको टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हैं अपना कैरियर, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी अपना कैरियर, ठीक है, से आप जुड़ जाना। ये सर्च करना आ जाएगा, या आप सर्च करेंगे MPGKY सौदान टेलीग्राम पे तब भी आ जाएगा। तो उससे जुड़ जाइए, जिससे आपको PDF मिल जाएगी। तो आप कमेंट में लिखे आपको एक शॉर्ट वीडियो कैसा लगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको याद करा दिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे आपको 7 से 8 मिनट का एक लेक्चर रोज स्ट्रेटेजी के से रिलेटेड मिलता रहेगा, जो कि आपकी तैयारी को बहुत मजबूत करने वाला है। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।